हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए लेक्चर 9 में हम पढ़ेंगे आज स्तर क्वाती मिश्रण, स्तर क्वथनांक वाले मिश्रण। ठीक है, अर्थात एजियोट्रोपिक मिक्सचर। लेक्चर 10 चैप्टर 2 सॉल्यूशन। आपका चैप्टर 2 है विलयन और इसे आप पढ़ रहे हैं लेक्चर वाइज। यहाँ आपका लेक्चर 10 है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर 9 में आपने पढ़ा था आदर्श और अनादर्श विलयन और उसके प्रकार। आप यहाँ पढ़ेंगे लेक्चर 10 में स्तरक्वाथी मिश्रण अर्थात एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो देखिए, द्रवों के या पदार्थों के ऐसे मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो देखो यहाँ वे मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलते हैं स्तरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं तथा इन मिश्रणों में अवयवों अवयवों को आप बोलेंगे घटकों। ठीक है, अवयवों का संगठन प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अवयवों का संगठन प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण जो कैसा होता है स्तरक्वाथी अर्थात स्तर क्वथनांक वाला मिश्रण है। तो देखेंगे से समझेंगे एग्जाम्पल को। तो देखिए हमारे पास ये है एथिल अल्कोहल और ये जल। यहाँ एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान परसेंट कितना है 95.57% और जल का कितना है 4.43%। ठीक है, अब हम देखें क्वथनांक। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन। ठीक है, इन दोनों को एथिल अल्कोहल को और जल को आपस में मिक्स करेंगे तब मिश्रण बनेगा और हम इन दोनों के मिश्रण को एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को गर्म करेंगे तो दोनों का मिश्रण एक ही ताप पर उबलेगा। वो ताप कितना है 351.1 केल्विन। ठीक है, अतः ये दोनों एथिल अल्कोहल और जल ये दोनों 351.1 केल्विन ताप पर उबलते हैं। अतः इन दोनों के मिश्रण का क्वथनांक 351.1 केल्विन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे द्रव जो एक ही ताप पर उबलते हैं, ऐसे मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, और इनमें अवयवों या घटकों का जो संगठन होता है वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ स्तरक्वाथी मिश्रणों के प्रकार। तो देखिए यहाँ स्तरक्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूनतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण और नंबर 2 अधिकतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है, आपने यहां देखा इसे आप देखेंगे यहाँ एथिल अल्कोहल का क्वथनांक। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना है 351.3 केल्विन और जल का कितना है 373 केल्विन। तो आपने देखा ये कितने पर उबल रहा है, दोनों का मिश्रण कितने ताप पर उबल रहा है 351.1 केल्विन। तो इस ताप से और इस ताप से ये ताप कम है, अतः ये कैसा है न्यूनतम। इसका क्वथनांक और इसका क्वथनांक इन दोनों का क्वथनांक इससे अधिक है अर्थात इसका क्वथनांक मिश्रण का क्वथनांक घटकों से कम है, अवयवों से कम है। तो ऐसे हम क्वथनांकों को ऐसे स्तरक्वाथी मिश्रण को ऐसे स्तरक्वाथी मिश्रण को जिसमें क्वथनांक अपने घटकों से कम होता है, क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांक से कम होता है, तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे न्यूनतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण। अब अगर ये बढ़ जाता है अपने घटकों के क्वथनांकों से अधिक हो जाता है ये क्वथनांक तो उसे हम बोलेंगे अधिकतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण। ठीक है,
तो यहाँ कैसा है, ये अपने घटकों के क्वथनांक से कम है अर्थात न्यूनतम है, तो इसका नाम है न्यूनतम क्वथनांक वाला स्तरक्वाथी मिश्रण। तो इन दोनों का मिक्सचर कैसा है, ये न्यूनतम क्वाथी मिश्रण। तो अब आप देखेंगे इन दोनों के प्रकार, इन दोनों के प्रकार देखेंगे तो देखिए पहला क्या है, पहला आप देखेंगे पहली हेडिंग न्यूनतम, न्यूनतम क्वथनांक वाले, क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी, स्तरक्वाथी मिश्रण। तो ये है आपकी पहली हेडिंग, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण। तो देखिए ये क्या होते हैं, आप समझ गए एग्जाम्पल द्वारा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इनमें मिश्रण का क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक अपने अवयवों से, अवयवों के, ऐसे कर दें, इसमें मिश्रण का क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। ठीक है, ये इनमें मिश्रण का क्वथनांक अपने अवयवों के क्वथनांकों से कम होता है। ठीक है, तथा ये मिश्रण राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आप ये मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इनमें अवयवों के मध्य में जो बल लगता है वो मिश्रण में कमजोर होता है। अवयवों की अपेक्षा अवयवों से जो मिक्सचर बना है, मिश्रण बना है, उसमें बल कैसा होता है, वो कमजोर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए हमारे पास एथेनॉल है और क्लोरोफॉर्म है। ये हमारे पास एथेनॉल और ये है क्लोरोफॉर्म या एथिल अल्कोहल या ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये एथेनॉल और ये ट्राइक्लोरोएथेन या एथिल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आप जानते हैं पहले हम लेंगे द्रव्यमान परसेंट। तो हमारे पास यहाँ कितना है, ये 67%, ये कितना बचेगा 33%। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, एथिल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण है, जिसमें एथिल अल्कोहल कितना है 67% और क्लोरोफॉर्म कितना है 33%। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके क्वथनांक, क्या देखेंगे। तो ये तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान परसेंट, क्या है ये द्रव्यमान परसेंट। ठीक है, अब देखेंगे इनके क्वथनांक। क्वथनांक आप जानते हैं, कोई द्रव जिस ताप पर उबलता है तो उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वथनांक कितना है इसका, आप जानते हैं क्वथनांक इसका 351.3 केल्विन। ठीक है, और इसका होता है 334
केल्विन। एथेनॉल का क्वथनांक 351.3 केल्विन और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन। अब इन दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, उबालेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एक ही ताप पर उबलेंगे। ये दोनों या इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण, ठीक है, 332.3 केल्विन पर उबलता है। ये तो देखिए यहां एथेनॉल कितना है हमारे पास 67%, क्लोरोफॉर्म 33%। एथेनॉल का क्वथनांक 351.3 केल्विन और क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन। अब हमने क्या किया, एथेनॉल को क्लोरोफॉर्म में मिलाया, तब बना मिश्रण। और मिश्रण कैसा बनेगा, वो लिखा है यहाँ न्यूनतम क्वथनांक वाला। तो देखिए यहाँ एथेनॉल का क्वथनांक कितना है 351.3 और क्लोरोफॉर्म का 334। तो इन दोनों के क्वथनांक से ये क्वथनांक कैसा है, कम। अवयवों के ये क्या है, इस मिश्रण के ये अवयव हैं, एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, इस मिश्रण क्या है, अवयव। तो यहाँ अवयवों का क्वथनांक कैसा है, अधिक, और मिश्रण का कैसा है, कम। तब इसका नाम क्या है, न्यूनतम क्वथनांक वाला स्तरक्वाती मिश्रण है। ये हमारे पास इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण कैसा है, न्यूनतम क्वथनांक वाला स्तरक्वाती मिश्रण। ठीक है, तो ये आपका पहला कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे सेकंड। तो देखिए सेकंड क्या है, दूसरी हेडिंग क्या है, अधिकतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। ठीक है, अधिकतम क्वथनांक वाले स्तरक्वाथी मिश्रण, इसका अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है ये। तो देखिए यहां इनमें मिश्रण का क्वथनांक अपने अवयवों को आप क्या बोलते हैं, घटकों। ठीक है, अपने अवयवों के क्वथनांक, अपने अवयवों के क्वथनांकों से अधिक होता है, ये आपको करना है। ठीक है, यहां कम है तो उसे अधिक करना है, अधिक होता है। ठीक है, और ये क्या करेंगे यहाँ, ऋणात्मक, तथा ये मिश्रण राउल्ट के नियम से क्या करेंगे, नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये तो देखिए शॉर्ट में आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म है इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल हमारे पास हम यहां लेंगे H2O और लेंगे HCl। ठीक है, और HCl कितना है हमारे पास 20.20%, और इस 20.20 को आप 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा जल, तो 79.80%। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, द्रव्यमान परसेंट है।
क्या है ये दोनों का द्रव्यमान परसेंट, ठीक है, द्रव्यमान परसेंट दिख रहा है, दिख रहा है। अब आप देखेंगे क्वथनांक देखेंगे, ठीक है, क्वथनांक जल का जानते हैं आप 373 केल्विन होता है और HCl का होता है 188 केल्विन, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखिए यहां समझेंगे से हमारे पास जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण में जल कितना है 79.8% और 20.2% HCl है, ठीक है। 79.8 और 20.2 इन दोनों का मिक्सचर है। अब देखिए यहाँ जल का क्वथनांक आप जानते हैं, जल का क्वथनांक 373 केल्विन और HCl का क्वथनांक कितना है 188 केल्विन। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों को मिलाने पर क्या होगा, परंतु तो देखिए इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण 383 केल्विन पर उबलता है, ये है। तो देखिए यहां जल में हमने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल का क्वथनांक 373 केल्विन, HCl का क्वथनांक 188 केल्विन, दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने पर क्या हुआ, ये दोनों उबलेंगे 383 केल्विन ताप पर। तो यहाँ इन दोनों का मिक्सचर क्या है, अधिकतम क्वथनांक वाला स्थिरक्वाती मिश्रण। आप देख रहे हैं यहाँ घटक ए और घटक बी, घटक ए का क्वथनांक 373 केल्विन और दूसरे का बी का 188 केल्विन। तो यहाँ मिश्रण के क्वथनांक से देख रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कितना है 383। तो ये भी कम है और इससे ये भी कम है, इससे घटक ए का कम है और इससे घटक बी का कम है। मतलब यह है मिश्रण का अधिक है, मिश्रण का क्वथनांक अधिक है, इसलिए इसका नाम क्या है, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिरक्वाती मिश्रण। तो देखिए कितनी मजेदार वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।